से एग्जैक्टली वो रीज़न नहीं था क्योंकि हम म्यूज़िक पे तो अब एवरी टाइम हर फिल्म में हमें लोग म्यूज़िक के लिए पूछते हैं जी। और अभी हमने बेबी बना के ये प्रूव कर दिया है कि हम म्यूज़िक के बिना भी फिल्में बनाना चाहते हैं। बट ये फिल्म को बनाने का रीज़न कुछ और था. आई गो लॉन्ग वे विद बॉय एंड अमित भाई. आई थिंक 18 years. The time I started running my business, so they were very supportive with me in terms of music video. I know I'm telling to tell Ahmed bhai every time कि यार please budget में कर दो. कम budget में video बना. So I go long way and I'm very happy for Boy कि he's doing his debut film with me. I'm very excited. So I wanted to give him the best of the music. And I guess means we have delivered that. So thank you very much, Boy Bhai. Thank you. You have done a great job, and I'm very proud of you. Wow, super. It means a lot to me coming from a man like him here. I cannot ask for a better producer, a better friend, a better brother than him. Superb. अहमद भाई आपसे अगला सवाल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है. कल आपकी और शायरा मैम की एनिवर्सरी है. नहीं बता रहा हूँ. नहीं इसमें क्या है, अभी निकलेगी. कैसा लगता है जब वही आपकी बेटा हाफ वही आपके साथ काम भी कर रही है, को प्रोड्यूसर है, एंड यू गेट टू मतलब यार डिस्कस सनी ऑल द टाइम, मतलब यहाँ भी वहाँ भी हर समय, है ना? लकी हो वैसे आप, इजंट इट? ओके. पहली बात तो कंट्रोवर्सी है नहीं क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है कल. और मैं जब फिल्म फेयर लिया था मैंने कहा था न्यूली मैरिड एंड टुमारो इज माय आफ्टर 4 days माय 17th एनिवर्सरी. तो सब शॉक हो गए थे. तो कल हमारी शादी को 17 साल हो गए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रीटिंग्स. इसने दिया नहीं बट थैंक यू. दे दो कमाल तालियां. दूसरी बात, शी इज नॉट अ को प्रोड्यूसर, शी इज अ प्रोड्यूसर. आई एम अ को प्रोड्यूसर. अच्छा. You know, and रही बात talking about Sunny is like when she did her first, I think so, an item song I can say, and वो मैंने किया था लैला from Shoot Audit Walala. तो वहीं से रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे and शायरा and Sunny became better friends than what we are, and we are only professional. They are better friends. So discuss मैं नहीं, शायरा मेरे साथ सनी के बारे में करती तो there's no issue. Amazing. बहुत अच्छे से संभाल लिया. कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं थी, है ना? रही बात मुझे भूषण कुमार के बारे में कुछ कहना है. भूषण जी हमेशा कहते हैं ना कि मैं हमेशा अहमद को बोलता हूँ कि कम बजट में कर लेना, और मैं अग्री इसलिए होता था क्योंकि दूसरे प्रोड्यूसर आते हैं बोलते एक गाना कर लो यार, ये आते 10 गाना लेके. तो कम बजट तो रहता ही नहीं है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है तो मैनेज हो जाता है. तो आई हैव ओपन द रीजन टुडे. दैट्स सुपर्ब. और अब आते हैं मेल लीड्स के ऊपर. जस भाई, जय एंड मोहित, आप लोग ने अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है ना? इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे. लेकिन रुकिए ओके, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए संभालना पड़ेगा. आपने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया है इस फिल्म में, एज इन किसको ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा सनी के साथ, उसके लिए, तीनों के लिए सवाल है. We should not disclose this right now. This is a suspense. This is a suspense. अरे कुछ तो बताना पड़ेगा. मारपीट वो मैंने अपनी बॉडी सनी के लिए बनाई थी. जय आपका क्या कहना है? हाँ जो जी सॉरी यूज भी उसी पे किए मैंने. After a lot of darkness, sunny days are back for me. So सनी मोहित आपका क्या कहना है? बॉडी का इस्तेमाल लाइक लड़ाई मारधाड़ में और भी कुश्ती वगैरह में. इतने बड़ों के लिए समझे क्या होंगे सर, मतलब स्क्रीन पे ये बॉडी आपस में लड़ाई मारधाड़ होने वाली है फॉर सनी? या होने वाली है. बस इसको अच्छे से रख दिया हमने यहाँ पे सबके लिए. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. ओवर टू द मीडिया. अब आपके मन में जो भी सवाल हो उमड़ रहे हो आप पूछ सकते हैं. It was a very challenging role. It wasn't when I read the script I loved it, but when actually becoming Leela would take 2-3 hours to become her. The first day it took us 6 hours to finalize the look that you're seeing behind me. Maybe both difficult, but I had a lot of support and I had a lot of good people on my team. My hair makeup team, Hitesh, who did the styling for this movie with the help of Shira and Emmett and everybody. So there was a lot that went into every tiny detail
Mr. Emmett Khan and Shira critiqued and also made sure that it was perfect, which is what it needed to be. There was no room for error. Becoming Leela, the dialogue for Leela was difficult as well, because it was instead of mere, it was mare. Instead of tere, it was thare. So learning all that was difficult, but I think when people watch it, they'll see all the hard work that was put into this role. Sunny, you are rumored to play a triple role in the film. How true is that? There's one role, which is the present, and then there is one role, which is the past. But with the present, I go from being, a glamorous model, then to meeting Mr. Ranveer Singh, who's the prince in the movie, played by Mohit here, and I become a princess. And from there's a flashback. From the flashback, I'm Leela, Gaon ki ladkiyon. And it was a lot of fun playing all three. So how did you manage slipping into 3 different characters? Well, it wasn't 3 different characters, it was 2. There was just 2 looks given to one character, because after I meet the prince, just like every girl wants to meet a prince in life, the wardrobe changes, the hair changes, all that does change after you marry a prince. You're not just regular jean and t-shirt girl anymore. So that part wasn't difficult. I think the most difficult part was, just making sure that the looks and everything in this movie was, that we would give it justice. Sunny ma'am, how difficult was the dance choreography for you, especially with Bobby sir as the director and Ahmed sir as the producer? Well, we would rehearse a lot while we were shooting. जब भी break मिलता था, rehearsals करते थे, on set, off set, after work, before work, and it's easy working with Emmett when it comes to choreographing, because he works with what he has, and he knows my body, he knows what's going to look good on me, he knows how I'm going to create Sunny to do something that I need her to do, but make it in a way that works for me. So you were very good at that. सनी, हिंदी कितनी जरूरी है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए? इस बार तो आपने मैं हिंदी बोलती हूँ, आप सब लोग इंग्लिश बोलते हैं मेरे साथ, so मैं क्या करूँ? और अब तो आप राजस्थानी भी बोल रही हैं। अभी तो धारे और माया भी होती है। Sunny, you have danced to the tunes made popular by the world's most beautiful woman. How was the entire experience like? Have you had a word with Aishwarya, and what do you think about her personally? I don't think that there's anybody in the world like her. I think that she's a very, very talented person, a talented woman. I don't like getting compared to her because I think she's so great that, I hope that, my dancing skills, maybe acting skills, maybe be half as good as her. But I think after you see the hard work in this movie, you might put me up another notch. आपने वो गाना देखा था, डोली तारो गाना आपने देखा? हाँ, मैंने रेफरेंस देखा था and I was like, oh my goodness, मैं ये कैसे करूँ? So it's definitely intimidating. जब मैंने वो गाना देखा, I was like, oh geez, what am I gonna have to do? But like I said, Emmett ने इतना easy बनाया, like for me, to do these steps. We worked on, all the different things that he wanted, whether it was Indian, whether it was Western, because all the different songs are very different from each other. पार्ट सलमान खान थे, इस सॉन्ग में आपके सलमान खान कौन बना है? ये loaded question है. इस मूवी में? In the song, Salman was an integral part of the song. So who has substituted Salman Khan in this song? In Doli Taro, it's Rajneesh who's not here. Unfortunately, I think he's working. Question for you. I remember your hate story too. You said that you were more nervous than Suryan during those intimate scenes. How was it like with Sunny Leon this time around? How nervous were you? Not at all. अरे पूरा टाइम हंस रहे थे. क्या? I would look at him, he started laughing. I was like, आप हंस रहे हो? कब की बात बोल रहे हो?
But there's no intimate scene. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो हिट स्टोरी में जो था वो वैसा नहीं है. सो दांत बाहर निकालना बंद कर दो बेटा. हाँ, मन ऐसे लड्डू फोड़ रहे तुम्हारे. सो होपफुली इस मूवी में आपको वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा जितना भी मेरे साथ हुआ है. जितने भी रोमांटिक सीन्स किए हैं सनी के साथ. आई होप इन कपल ऑफ वीक्स और समथिंग गाने रिलीज हो जाएंगे चैनल्स पे, तो आपको पता चलेगा. फिर बाद में वापस बात करेंगे. सनी, आप प्रोमो में हमने देखा आपका एक डायलॉग छोटी स्कर्ट के लिए छोटी नहीं बड़ी सक्सेस के लिए छोटी स्कर्ट जरूरी है. Short. What it is? Short. What was it dialogue? The dialogue was glamour industry में shortcut, short skirt. ओके और आपको हम फुल देसी अवतार में देख रहे हैं साड़ी में. आपको पर्सनली क्या पसंद है? I love the outfit I'm wearing today. It depends on क्या हो रहा है दिन में. You want to wear a short skirt, you wear a short skirt. You want to wear a sari, then I will definitely wear one. अच्छा, अब तो काफ़ी अच्छी हिंदी सीख गई हैं आप. आपकी फिल्म का टाइटल है पहेली लीला. क्या पहेली क्या होता है, थोड़ा समझाइए. Mr. Bobby Khan, I think, would answer that question. आप लोग देखो नहीं मजा नहीं आएगा. नहीं, हमने प्रोमो तो देखा है. मैं लिटिल मीनिंग जानना चाह रही हूँ. क्या सनी को पता है पहेली क्या होता है? It means first. I didn't know this was English class or Hindi class. मिस्ट्री. सनी, इस फिल्म में आपने बहुत मारी सुप्रिया प्लीज आंसर नहीं आया अभी. सनी, आप कुछ बता रही थी. There's one Leela. एक है, पहली है. She's the first. Before any other Leela. It's a real. You're gonna have to figure it out. आई थिंक कुछ कन्फ्यूजन है. पहेली नहीं, पहेली हम पूछ रहे हैं. पहेली आपको पता है क्या होता है? नहीं, that's what she said. पहली है, दूसरी है, तीसरी है. He'll come for the class. And now, सुप्रिया. हाँ सुप्रिया. कौन? Thanks. जी आइए. अपने आप से सवाल सा लगा. सनी, इस फिल्म में आपने काफी मारी ताई लैंग्वेज यूज की है, राजस्थानी लैंग्वेज यूज की है. क्या आपको डब करने की जरूरत पड़ी है कि आपकी ओरिजिनल वॉइस रखी गई है फिल्म में? Well, when it comes to dubbing, I give all my हिंदी में बोलूँ. जब मैं मूवीज बनाती हूँ मैं सब प्रोड्यूसर्स को एक ऑप्शन देती हूँ. अगर मेरा वॉइस यूज़ करना है, कोशिश करना है दैट यू वांट मी टू डू इट, मैं कोशिश करूँगी. अगर वो वॉइस फिट नहीं होता है देन आई गिव द ऑप्शन दैट you're not going to hurt my feelings or my pride, and you should use जो भी voice आपको अच्छा लगता है. So for this movie, I'm not dubbing my own voice, but maybe for other movies I will. इस movie में I've been thinking about this all night. कौन सा dialogue बोलूँ? One is तू होते कान मेरे रणवीर को हाथ उठाने वाले, वो सुहाग है मारा. So good. जो भी इसे छुएगा मेरा आग लगा देगी. अभी क्या है कि देखो, जो डायरेक्टर है वो उनको ही स्टोरी उनकी थी तो उन्होंने लिखी थी. तो मैं उनसे कहा कि आई कैन रिक्वेस्ट जावेद साहब. बोले नहीं. आई गिव हिम गुलजार साहब का नाम. ही सेड नो. तो बोले स्टोरी मेरी डायरेक्ट नहीं करूँ. मेरी बैटिंग नहीं करूँगा. तो उनका वही था कि स्टोरी मेरी डायरेक्ट मैं करूँगा, कोई और लिखेगा तो मैं नहीं करूँगा. सो वी पुल्ड इन स्क्रीन प्ले राइटर्स. वी बाउंस द स्क्रिप्ट टू मेनी बिग राइटर्स, डॉक्टर्स वी कॉल्ड इन, लाइक स्क्रिप्ट डॉक्टर्स. फिर उनसे बाउंस की स्क्रिप्ट तो सबको अच्छी लगी. तो आई फेल्ट कि चलो द जॉब इज़ फाइन. एंड डायलॉग्स के लिए हमने लिया है बंटी राठौड़ को, जिन्होंने गोलमाल वगैरह लिखी है. तो काफ़ी नॉटी डायलॉग्स हैं, जैसे कि ग्लैमरस इंडस्ट्री का शॉर्टकट इज शॉर्ट स्कर्ट. तो ऐसे कई डायलॉग्स हैं फिल्म में विच इज़ वेरी लाइक लीला नाम है हमारा लीला. कोई रामलीला नहीं जो लोग टकटकी लगा के देखते रहेंगे. सो दिस काइंड ऑफ डायलॉग्स आर देयर व्हिच प्रॉब्ली हेल्प द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले टू मूव फॉरवर्ड. तो वी डिडंट फाइंड द नीड ऑफ renowned writer. So that's the only thing. My question goes to Sunny, Bobby and Jay. There were rumor that Jay का ऐसी खबर आई थी कि जय का रोल यू वर ऑफरिंग टू करण ओबरॉय, लेकिन उन्होंने शायद सनी के साथ काम करने से मना कर दिया. देन यू अप्रोच जय एंड फाइनली ही टुक ऑन बोर्ड. कितनी सच्चाई है? I don't know who's Karan O'Brien.
Karan Oberoi is AC Life में the actor who launched by Rajshri. No, ये right है, controversy काफी चली है. I've heard about like 20 actors claiming to play some role in my film, which I don't know. These are my actors who are sitting here, who approached and they're part of my film. तो काफी ये अच्छी बात है, because सनी है ना, तो सबको हीरो बनना है, क्योंकि सबको सनी से कोई एक फेम मिल जाती है, क्लेम कि यार मैं हीरो था यार पर मैंने नहीं किया, तो ये है कि किसी ने अप्रोच ही नहीं किया. These are my actors who are there and they are with me right now. There's Rajneesh Duggal who's missing and Rahul Dev. Rahul, 2 people are there. These 2 are missing in the film. See, Leela is complete musical. It has 9 songs. Yeah, absolutely yes. My one film is starting this month with Akshay Kumar, Airlift. That's again a thriller. Sunny, you were introduced as the queen of seduction when you walked onto the dais. How flattered do you feel? I didn't make that line up. I guess it is flattering that it's, I guess, a nice title. I guess it could be worse, or it could be something different. But it's nice to, I guess, be flattered. ये सॉन्ग में शूटिंग के लिए आपने सनी को हराने के लिए 100 लीटर दूध का उपयोग किया था. क्या क्या क्या? 100 next morning. That's live. 95 liters. तो मैंने दिया था. I enjoyed it like because I didn't work for last 4 years, so it was a great experience, like working back. It's not like I'm playing my part. That's the only difference. I'm playing a prince in the film. Earlier I played like different characters in my different movies, so I enjoy working. जय आप बहुत कम दिखाई देते हैं, आप बताएंगे कि कैसे हाउ यू गॉट. ज़्यादा दिखा देता हूँ अभी. Where I've been all these years, I'll have to take 2 घंटे आपको बाद में मिलता है सबको. But nobody knows this here that my first ever video was with Ahmed Khan. So it's been a long journey, and when they were casting, I think I was really lucky and fortunate because Bobby saw me in this look and he said, यार तू काम क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं बोला यार अच्छा काम मिलेगा तो करूँगा यार. तो he said तू मेरी पिक्चर कर रहा है. Next thing he flew me down and I was with Ahmed in the office. Bro, walking bro. I guess I'm in the film and I hope that I surprise everybody and I hope that we work together because this is a dream team to work with. You know, Bhushan as supporting us as he has, and Ahmed, Bobby, shut up, producer, sorry. And मेरे को पता नहीं अगर सनी इसके बाद मेरे साथ काम करेगी कि नहीं करेगी. Love you too. It's been a great experience. I think we've shot this film real fast. The journey is just unbelievable. I don't think people are going to believe that this is just Aurora. But wait karo beta. Pata chalega हमने क्या किया. Sunny, one last question. Sunny, can we call this your first real women-centric movie? You can call it whatever you want to call it. 1 second, Sunny, you know how many boys are there in this film? Like control. और क्या चाहिए? अभी सीधा centric. There are 5 boys in the film chasing her. इससे ज़्यादा centric. Control कर लो. Whole film है. When do we see you opposite the Khans? जब कॉल करेंगे. तो देना. खान, बॉबी खान, अहमद खान. यहाँ पे बादशाह खान बनने को तैयार बैठे. सब जय खान, जस खान, मोहित खान, सलीम खान. Alright, thank you so much. एक बार जोरदार तालियां पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए. एक पहेली लीला.
सिर्फ मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी करीबन 12 साल पहले, तो उस वक्त मुझे कभी आइडिया था नहीं कि सनी मेरे फिल्म में होगी, कि उस समय सनी इंडिया में, हिंदुस्तान में थी नहीं। बट बहुत मौके की बात है, चलो सही टाइम है कि 2015 में हम लोग फिल्म बना रहे हैं और सनी को कास्ट किया गया। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर सनी के लिए। आई मीन अनलाइक शी इज़ वेरी अमेरिकन, वेरी कनेडियन, तो सनी को एक हिंदुस्तान की लड़की के मोल्ड में लाना, जो राजस्थानी लुक है, बॉडी लैंग्वेज है, तो सनी बिकॉज अमेरिकन काफ़ी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है पीपल इन द वेस्ट, और हमें जो हिंदुस्तान लड़की होती हैं उनका तो मतलब बोलते हैं ना चाल चलन नॉर्मली वैसी है, ब्यूटीफुल सेक्सी कर्वी बॉडी, तो सनी वैसी है, तो उसको काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा था बॉडी लैंग्वेज में कि कैसे ढाला जाए उस कैरेक्टर के लिए, जो लीला का कैरेक्टर है। और डायलॉग्स बहुत 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 मुश्किल थे उसके लिए, क्योंकि अभी बोलते हैं सनी कहती थी मैंने तो अभी हिंदी सीखी है, अभी ये भी सीखना पड़ेगी, तो राजस्थानी लैंग्वेज सीखनी पड़ी। मतलब जो लाइन्स थे, नुआंसेस थे, जो मीनिंग्स थे, तो वो काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ी थी। सी ये लीला ऐसी फिल्म है जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। अगर मैं 12 साल पहले लिखी है, मैं आज बनाऊँ, और लीला अगर 10 साल बाद भी बनेगी, तो उसका कुछ बोलते हैं ना एक ट्रेंड नहीं है। जैसे एक ट्रेंड होता है, अरे अभी चलो बेल बॉटम थे, बेल बॉटम ख़त्म हो गए, अब ये आ गए, तो इट इज़ नॉट टाइम बाउंड, इट इज़ फॉर लाइफ। इन शॉर्ट लीला है रीइंकार्नेशन। अब रीइंकार्नेशन नील कमल से बनती आ रही है, ओम शांति ओम तो बनी है, तो बनती रहेगी। तो रीइंकार्नेशन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, वो हमेशा ट्रेंड में रहेगी। जब भी आती है, जो भी आज तक फिल्में बनी है रीइंकार्नेशन की, सभी चली हैं। कुदरत ले लो, ओम शांति ओम, करण अर्जुन, सभी चली है। राजस्थान के कल्चर को आपने इसमें दिखाया, तो राजस्थान के कल्चर से आप किस तरह इम्पैक्ट रहे, तो वहाँ से क्या कनेक्शन कुछ ऐसा? राजस्थान हम सब जाते रहते हैं, जो ब्यूटीफुल सिटी, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। मगर आई थिंक हम हिंदुस्तानी से ज़्यादा जो बाहर के अंग्रेज़ हैं वो बहुत आते हैं राजस्थान कल्चर देखने और उनकी जो खाने बने के लिए, तो वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। तो एंड आई वांटेड राजस्थान, बिकॉज राजस्थान आपको एक बहुत बड़ा लुक देता है फिल्म में। जैसे अभी मेरी फिल्म में मैंने लंदन शूट किया हुआ है, इट्स नाइस, लंदन सिटी है, पर जब राजस्थान पहुंचते हैं तो होल फिल्म चेंजेस। जब लीला की एंट्री होती है तो लगता है कि कहाँ आ गए हम। तो आई मीन इट्स अ वेरी लार्ज माउंटेड लुक ऑफ राजस्थान, जो बहुत कम जगह मिलता है उस टाइप का लुक। मतलब कहीं भी चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, अच्छा लगेगा, पर राजस्थान जैसी जगह मिलेगी नहीं। राजस्थान हो, कश्मीर हो, तो इट्स ब्यूटीफुल। बॉबी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे सनी लियोन के ऊपर आप इतना डिपेंड हो गए हैं कि पूरी फिल्म में आपने सिर्फ पोस्टर में उनको जगह दी है और पोस्टर में किसी भी कलाकार को आपने जगह नहीं दी है, तो सनी लियोन अब एक पिक्चर को पूरी तरह से अपने दम पे पिक्चर को खींच के ले जा सकती हैं, इस बात पे आपको पूरा बिलीव हो चुका है उनके ऊपर? नहीं, ऐसे गलत कहना गलत होगा कि हम लोग सनी लियोन पे डिपेंड कर रहे हैं। सनी इज़ द ड्राइविंग फोर्स। सनी इज़ डेफिनेटली एक बहुत पॉपुलर स्टार हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और डेफिनेटली सनी के लिए बहुत से लोग इनिशियली थिएटर में आएंगे देखने के लिए। पर जैसे आपने हमारा प्रोमो देखा होगा, हम लोगों ने सनी के ऊपर बाउंड बिल्कुल नहीं किया। अगर प्रोमो देखोगे तो प्रोमो में सनी है पर सब खड़े हैं, उसमें आपको जय भी दिखेगा, मोहित दिखेगा, रजनी दिखेगा, राहुल, सब दिख रहे हैं। जब तक आई पोस्टर के बाद, ये पोस्टर हम लोग ने बहुत पहले बनाया था, जब हम लोग ने किसको साइन नहीं किया, इससे सनी साइन थी। हम लोग ने लुक क्रिएट किया था और इतना अच्छा लोग को लगा कि हमारे पास अभी ये एक ही पोस्टर है, हम लोग कुछ पोस्टर बना ही नहीं पाए कि हम लोग कुछ सोचें। एंड अगेन फिल्म का नाम लीला है, तो यही लीला है। तो अगर हम लोग लीला के साथ बोलते हैं ऐसे, देखो कैरेक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, सब है पीछे, तो वी डिडंट, आई मीन द जॉइंट ये था प्रोडक्शन का और क्रिएटिव टीम का, ये पोस्टर को छेड़ा ना जाए, क्योंकि ये हम लोग कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं कि सब हीरो के फोटोज आ जाए। इट लुक्स नाइस, प्रेजेंटेबल, हम लोग ये मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वी राइडिंग टोटली ऑन हर, शी इज़ द ड्राइविंग फोर्स, बट आई थिंक फिल्म इज़ लार्जर देन एनीथिंग। टी सीरीज जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस बैकअप कर रहा है फिल्म को, तो कितना मायने रखता है ये आपके लिए और इस पिक्चर के लिए? नहीं, डेफिनेटली। आज मैं बहुत खुश हूँ टी सीरीज़, और भूषण कुमार मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे भाई अहमद खान के साथ प्रोड्यूसर, दोनों जॉइंट पार्टनर हैं। तो आई मीन आई थिंक जब टी सीरीज़ आई है तो वी हैव बीन सेटल्ड, क्योंकि फिल्म तो हर प्रोड्यूसर बना लेता है, बट वी नीड अ स्टूडियो। तो आज टी सीरीज़ एक स्टूडियो बन गई है जो बहुत सी खुद की फिल्में बना रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट डेफिनेटली। अहमद खान मेरे भाई और मैं बिलीव करेंगे कि जब से भूषण साथ में आए हैं,
तो एक बोलते ना वी गॉट कंफर्ट जोन कि फिल्म सही लेवल पे जाएगी। पहले बनती भी तो जाती, पर ऐसे लेवल पे नहीं जाती, क्योंकि इसका म्यूज़िक इतना पसंद किया गया है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ भूषण कुमार का ये टी सीरीज़ का। आई थिंक इज़ अ वेरी 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 बिग प्लस पॉइंट हैविंग टी सीरीज़, और मैं भी खुश हूँ। सुना गाने काफ़ी अच्छे 9 गाने के आसपास आपने, तो म्यूज़िक को काफ़ी जोर दिया फिल्म में आपने, उसके बारे में? नहीं, एक्चुअली जब मैंने कहानी लिखी थी उसमें म्यूज़िक था नहीं जी। तो म्यूज़िक, क्योंकि मैंने, अगर मेरा बैकग्राउंड तो मैंने कुछ 350 म्यूज़िक वीडियो मैंने टी सीरीज़ के किए हैं लाइफ में, तो मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िकल है, मेरे भाई कोरियोग्राफर हैं। तो हम लोग जब मैं लिखता हूँ कहानी तो मैं कहानी लिखता हूँ, पर हिंदी फिल्म में म्यूज़िक आना चाहिए, और हमारे पास सिचुएशन थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं गाना डालूँगा, थे। पर देन अहमद केम ऑन बोर्ड कि इसको म्यूज़िकल बन सकती है, कुड बी लॉट ऑफ म्यूज़िक। देन व्हेन टी सीरीज़ केम ऑन बोर्ड, देन वी हैड द आइडिया कि भूषण मुझे पूछा भी कि गाने डालने ऐसे वी कैन पुट इट, मेरे पास इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, ये फ़ोटोशूट गाना हो सकता है, तो फ़ोटोशूट शूट था, म्यूज़िक गाना करते हैं, गाना कर देते हैं, तो गुड आइडिया। तो उनका था कि, तो हम लोग कहते करते एक्चुअली 9 गाने आ गए, और आप जो भी गाना देखोगे ऐसे नहीं कि वैसे कहा कि 9 गाने फिट किए, नहीं, 9 में करीबन 4 गाने हैं जो सीन्स हैं मेरे, जो मैंने खुद ही शूट किए हैं, वो पार्ट ऑफ माई फिल्म चल रही है। अगर आप फ्रैंकली ना, खुदा भी जब मेरा गाना है, अगर आप उठ के निकल के जाते हो बाथरूम तो आप पिक्चर मिस कर जाओगे, अरे क्या हुआ यार, पिक्चर आगे निकल गई। तेरे बिन गाना गा रहा है, पूरा सीन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, डांस है ही कहाँ, वो गीता तेरे बिन गाना गा रहा है, सनी की रिएक्शन, मोती की रिएक्शन, जसोड़ो की एंट्री, पूरा प्री क्लाइमैक्स सॉन्ग है। जो सब गाने में, मेरे ग्लैमरस अखियाँ में भी गाना चल रहा है, फोटोशूट चल रहा है, मोहित की एंट्री घोड़े पे हो रही है, तो ऑल सॉन्ग्स आर पार्ट ऑफ माई फिल्म। तो हम लोग ने इसके लिए जब गाने आए तो ब्यूटीफुली हम लोग ने इसको वीव कर दिया कि कोई भी गाना जब फोर्स ना लगे। आखिरी सवाल आपसे, डायरेक्ट किया आपने फिल्म को, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने, और दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? सी इट वॉज सब मैं कहना चाहूँगा बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म है लीला, क्योंकि लीला एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, इट इज़ ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, और हमको इसके लिए कहना बहुत मुश्किल था एक्चुअली। राइटिंग स्टेज पे जब मेरे राइटर्स हैं आए थे, जब जोजो खान जिसने स्क्रीन पे लिखा है, और बंटी राठौर जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, हम लोग बहुत झगड़ा करते थे, क्योंकि मेरी एक फिल्म थी, मुझे बनानी थी, पर इतनी ट्रिकी है सस्पेंस। मैं कहने जाऊँगा कि आप देखोगे ना, मैं कहूँगा कि हर आधे घंटे के बाद पब्लिक के रोंगटे खड़े होंगे, अरे ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है। तो वो मैंने ना थोड़ा उनको थ्रिल पे लेके सस्पेंस और डराया, आगे गए, तो बहुत मुश्किल था कि एक गलत डायलॉग से मेरी पिक्चर फूट जाएगी, अरे यार ऐसा है क्या, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। तो आज जब बोलोगे कि मेरे एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा है कि पिक्चर चले, लोग को, दर्शकों को पसंद आए, और पसंद आएगी, क्योंकि जितनी भी रिव्यूज़ हुई हैं हमारी, जिसने पिक्चर देखी है, सबको पसंद आई है, और सस्पेंस कोई पकड़ नहीं पाया। तो हम सोचे थे कि हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, हम लोग राइटर फिल्म मेकर सोचते हैं कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, पर हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। छोटे छोटे बच्चे ना इतने चालाक हैं, अरे ये है सच में, अरे ऐसा होगा, पूरी स्टोरी खोल डालते हैं। तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि हम लोग कैसे पब्लिक को घुमाएं कि पकड़ नहीं पाए, और मैं खुश हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ कि पकड़ नहीं पाएगी। सनी, आपका पिछला गाना बेबी डॉल काफ़ी हिट हुआ था, और इस पिक्चर में भी पेपर डॉल इंटरटेनमेंट इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप एक डॉल बनती जा रही बॉलीवुड की, क्या कहना चाहेंगे इस बात में? बहुत खुशी हो रही है that the two are linked, but I mean even though they're not linked, it's it sounds like it is, but I'm happy that I got to work with Emmett and Paper Doll team and I got to make this movie. जय, आपसे जानना चाहेंगे, 12 साल पहले ये कहानी लिखी गई थी, तो अब क्या आपको लगता है कि इस दौर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? 12 साल ये कहानी 12 साल पहले ये लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद चेंजेस बहुत सारे हुए थे आज के हिसाब से। अगर आप 12 साल पहले की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और आज की जो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसमें ह्यूज डिफरेंस है। उसमें ये फिल्म इस तरह से, जब पेपर में लिखी गई थी तो बॉबी ने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसे इतनी बड़ी फिल्म बनाऊंगा। वो फिल्म में ग्रेजुअली जो मार्केट की डिमांड रहती है, Emmett brought it into a more modern space. modern space और काफ़ी कुछ आज के हिसाब से ही फिल्म में उसमें चेंजेस किए गए। यू आर राइट, मतलब वो 12 साल पहले जो राइटिंग लिखे गए थे, डायलॉग्स लिखे गए थे, वो आज ये वो डायलॉग्स नहीं है, वो काफ़ी चेंजेस किए गए हैं उसमें। थॉट वो होगा, थॉट तो मतलब 12 साल पुराना हो या फिर अगर यूनिक हो, अगर डिफरेंट हो, तो डेफिनेटली इट वर्क्स। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़
इंटरेस्टिंग एंड दैट वर्क्स। बाद में फिल्म में डायलॉग्स ये सब तो आज के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। 12 साल पहले इनका एक डायलॉग फिल्म में जो है कि फैशन इंडस्ट्री का शॉर्टकट है शॉर्ट स्कर्ट, ये शायद 12 साल पहले नहीं लिख सकते थे कोई भी, तो आज के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। जिस दैट कॉन्सेप्ट जो था वो 12 साल पहले बॉबी एंड अहमद ने सोचा था और आज उसे इम्प्लीमेंट The story that I read, जब मैं बॉबी को मीट किया और उसने मुझे स्टोरी सेंड किया, वो स्टोरी डिफरेंट है। But that's okay. Concept like Jay said, concept तो same है, but a lot of the things were changed to be more modernized. जय आपके सपने में आती हैं, आपके सपने में आती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो वो क्या चीज़ है फिल्म के दौरान? नहीं, कुछ जैसे मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता दूँ फिर शायद आपको समझ में आएगा। ये मेरे कैरेक्टर का नाम करण है, जो एक म्यूजिशियन कम सिंगर है इस फिल्म में। हैप्पी गो लकी गाय गेट्स इनटू अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम उसके प्रेजेंट की वजह से नहीं, उसके पास्ट की वजह से है, जो उसे कुछ आइडिया भी नहीं है। एंड उसे हमेशा ये ड्रीम्स आते हैं दैट अबाउट दिस गर्ल कॉल लीला, और भैरव श्रवण ये करके कैरेक्टर्स हैं जो मैं हमेशा उनके सपने में आते रहते हैं, उन्हें हॉन्ट करते रहते हैं। तो वो जानना चाहता है कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कारण क्या है इसका, और यहीं से कहानी शुरू होती है। एंड एक कहानी मुंबई से शुरू होती है, एक कहानी लंदन से शुरू होती है। एंड मुंबई वाली कहानी मेरी है, लंदन वाली कहानी सनी की है, एंड वी बोथ मीट इन राजस्थान एंड द स्टोरी एंड्स इन राजस्थान। सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज दिस। सनी, आप बताएं कि लीला है क्या? पूरी फिल्म में एक पहेली क्या है और लीला क्या है? As Jay always said, you say the dialogue. I like when you say इसको ये एक dialogue and then I'll speak. Well, ये जो आपने सवाल पूछा उसका मैं इस तरह से ये करता हूँ। इस फिल्म का नाम लीला भी रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक पहेली लीला इसे रखा है क्योंकि इस फिल्म का एक पहेली जो है वो शायद मैं हूँ और लीला जो है वो सनी है। मतलब पहेली आप सुलझा रहे हैं पूरी तरह से? यस, इस पूरे फिल्म में मैं पहेली सुलझा रहा हूँ कि ये लीला कौन है, ये श्रवण कौन है, ये भैरव कौन है, और ये मेरे सपने में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, रीज़न क्या है, और यहाँ से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। ये इसलिए मैं इसे एक पहेली करता हूँ। और इस फिल्म में बेस्ट चीज़ यही है, इसकी ये जो यूएसपी है कि ऑडियंस को भी वो उतना इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए हमने क्लूज़ भी दिए हैं शुरू में। अगर वो ध्यान से उस मूवी को देखें और अगर समझो उसे समझने की कोशिश करें उन्हें एक डायलॉग्स को, तो शायद वो उस पहेली को बहुत पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर समझो सॉल्व कर लिया और अगर वही एंड हुआ तो यूजुअली यस मैंने कहा था ना 20 मिनट पहले क्या बोला था कि ये होगा ये, तो वो पूरी इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए। अभी मेरी बात बॉबी खान से हुई तो उन्होंने बोला ऑडियंस आजकल काफ़ी चालाक हो गई है, तो उनको क्या पता, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे पिक्चर को बांधा हूँ, हर समय हर पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आएगा लोगों को, तो वो रहस्य किस तरह से बरकरार रख पाएंगे आप पिक्चर? कभी आपको इस फिल्म में लगेगा कि कहीं ये हॉरर फिल्म है, कभी आपको लगेगा कि ये एक ड्रामा फिल्म है, कहीं आपको लगेगा कि ये एक क्या कहते हैं सस्पेंस है, तो उसे अच्छी तरह से मिक्स किया गया है। और जैसे मैंने कहा था कि क्लूज़ जो दिए हैं उससे इंटरेस्ट लेवल काफ़ी बड़ा रहेगा। एंड स्पेशली जो 9 गाने भी हैं, वो 9 गानों को भी हमने ऐसे गाने नहीं बनाए हैं, वो एक स्टोरी बताई है उसके अंदर। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे गानों को भी, अगर आपको लगता है कि वो गानों के बीच में मैं अगर समझो पॉपकॉर्न लेने चले जाऊँ, तो शायद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू उस गाने के थ्रू मिस कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सनी टी सीरीज जैसा इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस में से कहा जाता है, तो उतना बड़ा ब्रांड आपको बैकअप कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात आपके लिए है, मायने कितनी रखती है? शुरू से आई थिंक टी सीरीज इज़ बीन अ पार्ट ऑफ मेरा जर्नी जो है, एंड द biggest song जो टी सीरीज ने मुझे दिया along with Miss Ekta Kapoor was Baby Doll, and वो song में मेरा पूरा life change हुआ. I think everybody will agree with me that it was a game changer for me, and I'm happy to have T Series as a backing. I think that Mr. Bhushan Kumar has done an amazing job with a lot of his songs, with his company, with all the projects that he decides to take on. And when he signed on for this movie, I think it was the best, because when you're backed up by such a big company and you're given such support, क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है that इतने बड़े लोग आपको सपोर्ट करते हैं, so जब ऐसा होता है then obviously अच्छा लगता है जी। हाँ, और एक फिल्म एक एक्टर के लिए हमेशा वही एक फेयर रहता है हमेशा एक फ़िल्म साइन करने के वक्त कि
ये लोग, ये प्रोडक्शन, ये टीम अच्छी तरह से उसे प्रमोट कर पाएगी कि नहीं. एंड व्हेन इट कम्स टू टी सीरीज, यू आर सॉर्टेड, यू नो दैट अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसे अच्छी तरह से लोगों के सामने लेकर आएंगे. तो बहुत सारी फिल्म्स आती हैं जो कब आई कब गई पता भी नहीं चलता. यू डोंट इवन नो द अमेजिंग मूवीज, वो एक्चुअली अमेजिंग मूवीज होते हैं, बट अगर वो प्रमोशनल वो बैकिंग नहीं होता है, देन समटाइम्स वर्क नहीं होता है. यू कैन हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, एंड वो फिर डिसअपॉइंटिंग रहता है एज एन एक्टर के लिए भी कि ओ आई गेव माय 1 year फॉर दिस फिल्म एंड at the end nobody even watched the film. सनी, आपको एक डोनर के ही रोल मिले अभी तक, तो क्या इस फिल्म में दर्शकों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ेंगे कि इसमें एक्टिंग आपकी निखर के सामने आएगी लोगों के बीच? आई एम होपिंग दैट जब लोग ये फिल्म देखेंगे, ये ग्रोथ देखेंगे मेरा एज एन एक्ट्रेस, एज अ डांसर, एज जस्ट मेरा प्रेजेंस जो है स्क्रीन पे. अगर आप फर्स्ट मूवी देखते हो और ये मूवी देखते हो, इट्स नाइट एंड डे. क्योंकि वो फर्स्ट फिल्म में मुझे मालूम नहीं है मेरा सिर कहाँ है, मेरे पैर कहाँ हैं. सो आई डोंट नो वन साइड टू द अदर. एंड फॉर दैट Pooja Bhatt and Mahesh Bhattri, they took a lot of patience to work with somebody so green, so new. But with this film, I feel like I had that footing down. I learned a lot acting में, dancing, सब चीज़ में. दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बहुत होगी इस फिल्म के लिए. हमारी एक्सपेक्टेशंस तो इतनी है कि आइए इस फिल्म को देखिए एंड अपना रिएक्शन दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, बिकॉज आई थिंक वी हैव गिवन द राइट्स टू द ऑडियंस कि वो 300 रुपये की टिकट खरीदते हैं और वो फिल्म देखने जाते हैं. सो मुझे कभी ऐसा ख़राब नहीं लगता कि अगर वो कहते हैं कि अरे यह फिल्म मज़ा नहीं आया, या फिर कहते हैं कि अच्छा भी लगा तो भी अच्छा लगता है, और अगर समझो नहीं भी अच्छी लगती तो भी मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट वी हैव गिवन दैट राइट टू देम. ऐसा नहीं है, टीवी एक अलग चीज़ हो जाती है दैट यू आर एक्चुअली एंटरिंग देयर हाउस, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता. तो उसमें होता भी है कि आप कभी समझो एक सीन आपको पसंद भी नहीं आता तो भी वो इतना डीपली थॉट में नहीं जाते, कहते हैं कि ठीक है वो फैन में मूव ऑन कर जाते हैं, नेक्स्ट सीन उसे कवर अप कर लेता है. लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ है. सो आई जस्ट वांट ऑल माय फैंस, द ऑडियंस, दैट कि वो आए इस फिल्म को देखें एंड अप्रिशिएट करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं की गई है इसमें. द कैनवस इज़ बिग, द सॉन्ग्स आर ग्रेट, 9 सुपर हिट सॉन्ग्स. व्हाट डू यू वांट मोर? सनी, आप ऐसे फॉलो अप कैसे करूँ? But I think as far as my position goes, I hope that मेरे फैंस जो है ये मूवी देखे, they'll say, oh, Sunny's growing. ऐसे मुझे ये decent actress, ये मुझे चाहिए in that zone. But also, as Jay was saying, इस मूवी में 9 गाने हैं that everybody's been listening to. हमारे पास सिर्फ एक ही गाना रह गया that everybody will get to see, which is Jay's song. And I think if nothing more, अगर story अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा वो viewers आप डिसाइड करेंगे. हम तो बहुत बायस है, but I think when they watch it, when they watch the songs, ये इतना बड़ा कैनवस, इतना अच्छा लोकेशन राजस्थान में शूट किया. M.A. Khan made sure सब फ्रेम ऐसा इतना अच्छा लगेगा that they'll enjoy. Thank you very much. Thank you.
I often wonder why I love the show, because it's such a hard, cruel world in Game of Thrones, and there are so few likable people in the show, but I'm absolutely obsessed with the show, and I have my favorites, and I'm really looking forward to seeing what this new season will bring, because last time things were quite up in the air, and I think this season is going to be quite a decider for a lot of people. So I love the show, and I can't wait to watch the whole season. Kiran, what does India have to learn from shows like these, which are pretty relaxed in our shows? I think the way they've built up character, of course, this is drawn from the book, so I suppose we could have done that. But one thing that we definitely can't do for I don't know how many decades to come is the kind of visual spectacle that they create for television. I mean, American television is just at another level of storytelling, but in terms of visual spectacle, I don't think, and the kind of production value that this show has, I don't think any show comes close to it. One question is not from this event, but since Twitter is such a social networking site and it's the medium through which you guys reach the audience, but I just want to know, have you read the latest tweet by Ram Gopal Varma? No, I'm not on Twitter, and I've been thinking of getting on Twitter at some point, but I'm not on Twitter yet. That's fine. Thank you. Just one. फेमस सीरीज है, आप आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज? मैं खुशी में देखना चाह रहा हूँ कहाँ लेके गए सीजन 5 में, और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में साइमल्टेनियसली आ रहा है, पता नहीं घटा कितना है। No, nothing. That's unbelievable. ये सीरीज अगर बात करें इंडियन ड्रामेटिक जो हमारे यहाँ पे सीरीज होते हैं बहुत अलग है, तो आपको क्या लगता है हमें क्या सीखना चाहिए सब सीरीज? हमें तो पहले ये सीखना चाहिए, ये नहीं हुए हमें पहले एक्सपीरियंस सीखना चाहिए कि टेलीविजन कैसे क्रिएट करें। Anurag sir, it's not from this event, just one question. You have been working with Ram Gopal Varma over a decade now. What do you think about his tweets? Don't you think it's too depressing for his fans to read his tweets like this? I have not been reading his tweets, and I am nobody to comment on him. Everything that I know, he's taught me. I have not read his tweets. When I'll read that, I'll have the context and I'll probably comment on it. Thank you. मैं बहुत नर्वस हूँ. I'm nervous, I'm scared, जो भी खिचड़ी में डालते हैं वो भी हो रहा है मेरे अंदर. I'm so excited क्योंकि ये मेरा first release है after 1 year, and I hope that everybody likes all the hard work. कितनी उम्मीद है मैडम हाँ जी? फिल्म से कितनी उम्मीद है आपको? मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक दैट जब लोग देखेंगे 9 songs, अच्छा story, I'm in it, the boys are in it, so I think the people are going to love it. Sunny, the songs is being loved by the people all over. How are your expectations about the songs? जब मैंने songs सुने for the first time, I love the songs.
And based on just reports and based on YouTube hits, based on how many people are loving it, how many times I hear it on the radio, I think that people love the songs, and God willing, when they watch it on that big screen, bade parde mein, that they'll love it. So it has been a hectic schedule for you all over this film के बाद ये तो क्या किस तरह से रहा ये पूरा जो schedule है आपका काम करना on and on? You're working on 5 films this year, if I'm not wrong. Yes, actually I'm signed for 7 films this year, and Ek Paheli Leela is the first release of this year. I'm not sure how many films will be released throughout the year, but this is the first, and I'm very excited that this is number 1. And yes, the schedule has been extremely busy, crazy schedule, working all day long. But this is what I want. This is my dream. This is what I want to do. So at the end of the day, जब मैं बहुत tired हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा chance है to be here, and मैं happy हूँ. Thank you, Sunny. Thank you so much. Thank you. Good night, guys. I hope you like the film. पूछिए चलिए रोलिंग। तो कल लीला रिलीज होने वाली है और स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म के साथ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहली बार मुझे बड़े पर्दे पे लोग देखेंगे, वो भी सनी के साथ ऑफ कोर्स। और मैं कभी नर्वस होता नहीं हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ आई थिंक। पर आई थिंक मूवी जिस तरीके से बनी है, जिस तरीके से इतनी मेहनत लगी है फिल्म में, आई थिंक अहमद खान जी ने इतना खूबसूरती से गाने करे हैं, पूरी प्रोड्यूस की है फिल्म। आई थिंक बॉबी खान जी ने इतनी अमेजिंग डायरेक्शन दी है। तो आई थिंक सनी ऑफ कोर्स आपने देखा होगा प्रोमोज, कितनी अमेजिंग लग रही है। सो आई थिंक आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। I'm very excited to see Andy, of course, on the silver screen. So, and I'm also very excited to see the movie क्योंकि मुझे लगता है ट्रेलर से आप देख सकते हो कि it's really looking like different and fab. Like you're getting to see Sunny in all these different kind of looks and characters, which I feel is like amazing. So I'm very excited to see it, and I'm here to support Andu. So yeah. जी, मेरे सबसे बेस्ट गाने पूरे फिल्म के पूरे हैं क्योंकि अहमद जी ने कोरियोग्राफ किए हैं और डांस डायरेक्शन दिया है। पर अगर सबसे बेस्ट सनी के लिए मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि देसी लुक है बहुत अमेजिंग। ऑब्वियसली ग्लैमर सखियाँ भी बहुत अमेजिंग हैं, वो दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो आप लोगों की फिल्म
कोई आ रही है किसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप दोनों एक साथ? क्या या आप पता, अपनी इंशाल्लाह फिल्म- इंशाल्लाह हो सकता है। तो अभी व्हाट आर योर प्लान्स? कुछ फिल्म के बारे में कुछ डिटेल्स आपके कोई कुछ कर रहे हो आप आगे? एक मेरी अभी ये तो पहली रिलीज, इसके बाद शायद इस साल में एक और आएगी, इनका मुझे पता नहीं है, ना मैं बोलूँगा। हाँ, मेरा तो किस चीज़ को प्यार करूँ कपिल शर्मा के साथ ना, और उसके बाद हाँ जैसे एंडी ने कहा अभी तक कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट या ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. Let's move. I love Game of Thrones. My favorite TV show है. My favorite character is the dwarf because I'm a short man myself. And I like anybody can die in any episode at any time. It's like Parliament. Anybody can be thrown out. So that's why I like it. What would I like to say about of course, who doesn't like GOT? Massive Game of Thrones fan. Whoa! These look like all those swords where you can kind of put your heads on. I feel like my head's going to be on one of these mics. Well, of course, I'm super happy to be here for Game of Thrones, and I can't wait to see it. I can't believe that I'm getting to get the sneak preview of the first episode of season 5. So yeah, can't wait to get my Khaleesi on. What do you like most about this series, Games of Thrones? What do you like? Everything about it. I think the way it's written, most importantly, I think it's a fantastic series. Brilliantly written. It's brilliantly shot. It's got state-of-the-art, effects. The characters, the actors are brilliant. Their costumes. I think it's one of the shows which is so flawless. It kind of just keeps you on the edge of the seat. And of course, each and every character is iconic. They're going to definitely go down in history, and it's something which I think our next generations, even though if the season ever gets over, that this is a season or this is a show which kids and next generations will keep watching, and I think that's fantastic. Okay, last question apart from this event. Recently, Maharashtra government has stated that in multiplex there will be compulsory show timing of 6 to 9 prime time for Marathi movies. Okay, So which what is do you think? fantastic. I think it's brilliant. I did my Marathi film which I released a year ago was Kurukshetra, and unfortunately probably it didn't have that kind of show timings in multiplexes. Well, I hope for all the movies that come out now, especially regional films, they get a slot for that, because at the end of the day, it's art, it's cinema, and all kinds of cinema needs to be promoted and given the kind of space it needs. All right? Thank you so much. Thank you. Thanks so much.
अच्छे लगे लाइन बोल दो ना अच्छे लगे अच्छे 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 सब अच्छे ओवरऑल फिल्म की अगर बात की हाँ अच्छी मूवी एकदम कोई गाना अच्छा लगा हाँ जो भी चल रहा था ना तेरे बिन और गाने अच्छे मुझे मतलब याद नहीं बट तेरे बिन तो लगा कितने स्टार देना ठीक मूवी आगे गाना बड़ा अच्छा लगा केसरिया गाना बहुत अच्छा है चाहिए मैम अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो किसका परफॉर्मेंस ज्यादा दोनों बहुत बढ़िया अच्छा कितने स्टार देना चाहेंगे 5 10 में से 10 5 में से 5 बहुत अच्छा हीरो है सनी लियोन जय भानुशाली दोनों अच्छा लगा परफॉर्मेंस गाने भी अच्छे गए म्यूजिक भी अच्छा है सब अच्छा है क्या सरप्राइजिंग लगा फिल्म में आपको फ्रॉम सनी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा कुछ म्यूजिक गाना सनी का परफॉर्मेंस कैसा था अच्छा था कितने स्टार देना चाहिए 5 में से 5 Film was awesome, story was very good, songs were very good, and Jai Bhanushali is a rock star. What about Sunny Leone's performance? Sunny Leone, she's done good, very good job. What about the music of the Music is very good, story is very good. Very nice. 5 out of 5, 5 में से 5. इट्स अ मूवी ऑन रीइंकार्नेशन और बॉबी खान जो कि उनकी पहली मूवी है अहमद खान के ब्रदर बहुत ही अच्छी मूवी उन्होंने डायरेक्ट की और राजस्थान का बैकड्रॉप है तो बहुत ही बखूबी और मेन जो रीज़न है ये फिल्म देखने का वो है सनी लियोन शी इज़ वेलअपशियस शी इज़ सिजलिंग हॉट एंड शी इज़ शोन इन दिस मूवी प्रूव्ड दैट शी कैन एक्ट जो उनके ऊपर एक स्टैम्प लगी दैट शी इज़ अ पॉर्न स्टार आई हैड सीन इन यूएस इन कनाडा और वो इतनी मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस में आ रही थी आई एम रियली अमेज्ड टू सी हर कि ट्रेडिशनल आउटफिट्स में इतनी मतलब जिस तरह से वो एक्ट करी है जिस तरह से गानों में उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये किया है और जो हिंदी इतनी अच्छी बोली है तो आई मीन इन ऑल द एस्पेक्ट्स आई थिंक जो भी अगर एक रीज़न है मूवी देखने का वो है सनी लियोन तो स्टोरी कैसी लगी आपको तो एक पहली लीला मतलब इतनी इंटरेस्टिंग थी वो पहली आई थिंक स्टोरी सेकेंड हाफ में थोड़ी सी उस लेवल तक नहीं गई लेकिन लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है स्टोरी आजकल के ज़माने में रीइंकार्नेशन आई थिंक लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा बट आई थिंक लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है सो मिस्ट्री जब अनरेवल होती है तो यू नो यू विल बी एंटरटेन्ड बट ओवरऑल आई थिंक म्यूज़िक बहुत अच्छा है सॉफ्ट ही ट्रेडिशनल टच है म्यूज़िक में बहुत सारे कंपोजर्स ने कंपोज किया अलग अलग कंपोजर्स ने तो म्यूज़िक भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस मूवी का बाकी इट है बैकड्रॉप है राजस्थान का तो बहुत ही अच्छे से शॉट किया है बॉबी खान ने आई थिंक these new directors they are coming up with such amazing locations and they are shooting it so well मतलब बहुत ही अच्छा है तो आई थिंक डायरेक्शन के लिए भी आई थिंक कुडोज टू बॉबी खान जय भानुशाली का रोल कैसा था जय भानुशाली रजनीश दुग्गल राहुल देव सबके काफ़ी लोगों का एक रोहित अलावत जो काफ़ी टाइम के बाद देखे और सबका रोल बहुत अच्छा है बट लाइक आई सेड दिस द एंटायर क्रेडिट ऑफ दिस मूवी गोज टू सनी लियोन बिकॉज उन्होंने आई मीन एवरी फ्रेम दैट शी हैज़ कम शी लुक्स सो अमेजिंग सो स्टनिंग तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू हर क्योंकि ट्रेडिशनल आउटफिट्स में हाउ शी वुड लुक दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज एंड देन टू एक्ट इन दोज फील कंफर्टेबल इन दोज कॉस्ट्यूम्स इज ऑल्सो बिग थिंग but I think she has broken that image of a porn star and she has emerged so strongly. So I think full marks to Sunny Leone. कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 4. Thank you.